हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ब्रेन टीचर्स के क्वेश्चन 3 ऑनवर्ड्स करेंगे। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व करके दिखाई थी। आज 3 से मैं स्टार्ट करूँगी सॉल्व करना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर चूज़ करना है, चूज़ नहीं बनाना है, यूजिंग द डिजिट्स 5, 0, 4 एंड 1। तो पहले हम लोग ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर फॉर्म करना सीखेंगे। तो हमारे पास 4 डिजिट है, 5, 0, 4 एंड 1। तो ग्रेटेस्ट यानी कि इन 4 में से जो सबसे बड़ा डिजिट है यानी कि 4, इसको हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स लिखेंगे। इसलिए पहले इसको हम लोग अलग कर देते हैं, इसको हम लोग अलग रखेंगे। तो ये जो 3 डिजिट बचते हैं उसके लिए 3 प्लेसेस हम लोग रिजर्व करेंगे। तो आउट ऑफ 0, 4 एंड 1 सबसे बड़ा है 4, तो इस प्लेस में हम लोग 4 लिखेंगे। फिर 0 एंड 1 में से बड़ा 1 है और लास्ट में 0 लिखेंगे। और ये जो प्लेसेस हमारे बचते हैं उसमें 5 लिखेंगे। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर बन जाता है। अभी स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर फॉर्म करना सीखेंगे ये 4 डिजिट को यूज़ करके। तो इनमें से सबसे छोटा 0 है, लेकिन अगर हम 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे तो हमारा 7 डिजिट नंबर फॉर्म नहीं होगा। इसलिए हम लोग 0 को पहले अलग रख देंगे और ये 3 में से सबसे जो छोटा डिजिट है 1, उसको पहले लिखेंगे। फिर 1 हम लोग लिखने के बाद इसको अलग रखेंगे। आउट ऑफ 4 एंड 5 पहले ये जो 4 और 5 बचता है उसके लिए 2 प्लेसेस रिजर्व करेंगे हम लोग। फिर आउट ऑफ 4 एंड 5 सबसे छोटा 4 है, तो इधर 4 पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद 5 लिखेंगे। और ये जो स्पेस सारे बचते हैं हम लोग 0 को मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर बनता है 1, 0, 0, 0, 0, 4, 5। तो और एक बार समझिए, क्योंकि हम 0 को स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते इसलिए 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 लिखेंगे। फिर हमारे पास 4 और 5 2 डिजिट्स बचते हैं। ये 2 डिजिट्स के लिए हम लोग 2 प्लेस रिजर्व करेंगे एंड में और स्टार्टिंग करेंगे। ये 2 डिजिट में से छोटा 4 है, तो 4 यहाँ पे लिखेंगे स्टार्टिंग में। जो 2 प्लेसेस है उसके स्टार्टिंग में 4 लिखेंगे, फिर इधर 5 लिखेंगे। अभी जो भी हमारे बॉक्सेस बचते हैं उसमें हम लोग 0 लगा देंगे। तो हमारा ये आंसर बनता है 1, 0, 0, 0, 0, 4, 5। अभी 8 डिजिट नंबर फॉर्म करेंगे, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट देखें, ये सारे डिजिट में से ग्रेटेस्ट डिजिट हमारा 5 है, तो इसको हम लोग को मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यूज़ करना है। पहले इसको अलग करके रखेंगे। बाकी जो डिजिट्स बचते हैं उसके लिए 3 डिजिट के लिए 3 प्लेसेस रिजर्व करेंगे। इनमें से क्योंकि ग्रेटेस्ट है तो इन तीनों में से सबसे बड़ा 4 है, तो ये जो 3 बॉक्सेस रिजर्व किए हैं सबसे बड़ा डिजिट यहाँ पे पहले लिखेंगे। फिर 4 के बाद 0 और 1 में से 1 बड़ा है, 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। और बाकी जो ये बॉक्सेस बचते हैं इन सब में 5 लिखेंगे। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर बन जाता है। अभी स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर बनाएंगे। क्योंकि हम 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते तो स्टार्टिंग में हम लोग 1 लिखेंगे। तो 1 लिखने के बाद हम 0 को सेग्रीगेट करेंगे, क्योंकि इसे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स लिखेंगे। तो हमारे पास 4 और 5 बचते हैं। ये कॉमा है, ऐसे लगा देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो।
तो हमारे पास 4 और 5 बचते हैं। तो 2 डिजिट है, हम लोग 2 डिजिट्स के लिए 2 प्लेसेस रिज़र्व करेंगे। तो 2 प्लेसेस रिज़र्व करने के बाद सबसे बड़े डिजिट को, ये स्मॉलेस्ट है, तो सबसे छोटे डिजिट को पहले लिखेंगे। तो 4 और 5 में से 4 सबसे छोटा है, तो 4 लिखेंगे, फिर उसके बाद 5 लिखेंगे। अभी जितने भी बॉक्सेस बचते हैं उन सब में 0 लगा देंगे। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनता है। और एक बार समझिए, 5, 0, 4 और 1 डिजिट्स हैं हमारे पास, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग 0 से नहीं कर सकते। तो बाकी जो भी डिजिट्स बचते हैं उनमें से सबसे जो छोटा है उसको पहले लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 0 को सेग्रीगेट कर लेंगे, क्योंकि इससे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स लिखना है। तो हमारे पास 2 डिजिट बचेंगे, 4 और 5। 4 और 5 के लिए 2 प्लेस हम लोग रिज़र्व करेंगे, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट नंबर है। तो आउट ऑफ 4 एंड 5, 4 स्मॉलेस्ट है। तो पहले जो 2 प्लेस रिज़र्व किए थे, पहले प्लेस में 4 लिखेंगे और इस प्लेस में 5 लिखेंगे। अभी ये बाकी जितने बॉक्सेस बचेंगे उसमें 0 हम लोग लगाएंगे। इस तरह से हम लोग स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर फॉर्म कर पाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स इन द नंबर। ये नंबर दिया गया है, डिजिट्स डू नॉट रिपीट। तो ये 7 डिजिट नंबर दिया गया है। इस नंबर से हमें लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर फॉर्म करना है और स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, फिर दोनों को माइनस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारे डिजिट्स को पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तो सबसे बड़ा ये है, इसको मैं लिख देती हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इन सब डिजिट में से सबसे बड़ा 7 है, फिर 6, फिर 4, 3, 2, 1 और 0। अभी लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर हम लोग लिखेंगे। तो जिस सीक्वेंस में लिखे हैं, इसी सीक्वेंस में हम जो लिखे हैं, यही नंबर हमारा लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर है। अभी स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर लिखेंगे, क्योंकि हम लोग 7 डिजिट से 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो वो 6 डिजिट नंबर बन जाएगा। इसलिए 0 को इग्नोर करके बाकी जितने डिजिट्स बचते हैं उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट को पहले लिखेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट हमारा 1 होता है, फिर 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद 0 लिखेंगे, फिर 2, 3, 4, 6 और 7। ऐसे लिखने से हमारा स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर फॉर्म होता है। फिर ये 2 नंबर को हम लोग माइनस करेंगे। माइनस करने से यहाँ 0 है, यहाँ से 1 बोरो होगा, तो 10 - 7 3। अभी यहाँ पे 0 है, तो 0 से 6 माइनस नहीं कर सकते। यहाँ से 1 बोरो करेंगे, 10 - 6 4, यहाँ भी 1 होता है। 1 से 4 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से 1 बोरो करेंगे, तो 11 - 4 7। 2 से 3 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से 1 बोरो करेंगे। 12 - 3 9, यहाँ 3 है, 3 - 2 1, 6 - 0 6, 7 - 1 6। तो इसका ये आंसर है। तो ऐसे आंसर को कॉमा में लिखिए, 6 6 1 9 7 4 3। तो ऐसे कॉमा में लिखने से ये आंसर होता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिंप्लीफाई दिया गया है। तो ये क्वेश्चन है, ये 10 है। तो ये 223 इंटू, ये 25 × 6 150 है, इसलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और 10 × 15 भी 150 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 223 × 150 लिखेंगे, माइनस 223 × 150। अभी देखिए कॉमन 223 इंटू है,
कॉमन लेंगे, फिर जो भी बचता है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे 150 माइनस 150। कोई बच्चा चाहे तो, क्योंकि ये दो नंबर्स बोथ द केसेस में कॉमन है, तो कोई चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है। 150 इंटू को कॉमन लेके 223 माइनस 223 लिख सकता है। तो 150 इंटू 223 माइनस 223 ज़ीरो है, आंसर ज़ीरो होगा। नहीं तो अब ऐसे लिखिए, जैसे 223 इंटू कॉमन है, 223 इंटू कॉमन लेके फिर जो भी बचता है ब्रैकेट में लिखिए। तो 150 माइनस 150 लिखना है इक्वल टू 223 इंटू ज़ीरो। 150 माइनस 150 ज़ीरो, तो इसका आंसर ज़ीरो है। तो ये स्टेप भी लिख सकते हैं या ये स्टेप भी लिख सकते हैं। इसके बाद ये स्टेप लिख सकते हैं और ये सारे स्टेप्स भी लिख सकते हैं। तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है आप वैसे लिखिए। अभी क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, कंप्लीट द सीरीज़। तो यहाँ देखिए, ये 1 और 1 को ऐड करने से यहाँ पे आंसर 2 होता है। फिर यहाँ पे 1 और 2 को ऐड करने से आंसर 3 होता है। सिमिलरली 2 प्लस 3 को ऐड करने से आंसर 5 होता है। यानी कि जो भी आंसर आता है, जैसे ये आंसर होता है, उसके प्रीवियस दो नंबर को ऐड करके हमें आंसर निकालना है। यहाँ देखिए 5 प्लस 8 13, फिर ये 21 है, तो ये 3 प्लस 13 ऐड करने से 21। तो ये सीक्वेंस है, तो ये डैश दिया गया है, तो इसके ये डैश में फिल करने के लिए हम लोग ये जो दो प्रीवियस नंबर्स हैं उसको ऐड करेंगे। तो 21 प्लस 34, 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 3 5, तो ये 55 है। अभी ये डैश फिल करने के लिए ये दो नंबर्स को ऐड करेंगे। तो 55 प्लस 34, 5 प्लस 4 9, 5 प्लस 3 8, तो ये 89 है, ये 55 है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 मैजिक स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। तो मैजिक स्क्वायर में एनी साइड से आप ऐड करने से आंसर सेम होता है। ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, सारे आंसर सेम आते हैं। तो हम लोग जो सीक्वेंस हमें दिया गया है उसको पहले हम लोग स्टडी करेंगे और ऐड करेंगे। तो ये 4 नंबर लाइन में है, तो ये 4 नंबर को ऐड करने से हमें 34 आंसर मिलता है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये 10 प्लस 3 13 प्लस 6 19 है, तो इसको 34 करना है। तो 19 ऑलरेडी है हमारे पास, तो अगर हम लोग 15 ऐड करेंगे तो ये 34 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 आएगा, तो यहाँ पे हम लोग 15 ऐड करेंगे। तो ये 15 है। अभी इस सीक्वेंस को देखेंगे, तो हमारे पास 15 है, 4 है। मैं इसको एक्चुअली कॉपी में सॉल्व करके दिखाती हूँ, यहीं पे कर देती हूँ। तो ये 15 है, तो ये इसको अगर हम लोग देखेंगे तो 15 प्लस 4 प्लस 1 है, तो ये 20 है। 34 माइनस 20 करने से 14, तो यहाँ पे हमारा 14 आएगा। अभी इस बॉक्स को हम लोग करेंगे। ये 5 प्लस 4 9 है, 9 प्लस 9 18 है, तो 4 प्लस 5 प्लस 9 इक्वल टू 18 है। हम लोग 34 माइनस 18 करेंगे। 34 माइनस 18 करने से 16 आता है, तो यहाँ पे हमारा 16 आएगा। अभी ये दो बचते हैं, ये ऑलरेडी हमारा 16 है, तो यहाँ से देखेंगे तो 3 प्लस 16 प्लस 2 इक्वल टू 3 प्लस 16 19 प्लस 2 21, 34 माइनस 21 इक्वल टू 13।
तो ये हमारा 13 है। अभी इसको देखेंगे, 1 + 8 + 13 हमारा 1 + 8 9, 9 + 13 22 होता है। 34 - 22 करने से 12 होता है। तो यहाँ पे हमारा 12 आएगा। तो ये 15, ये 14, ये 16, ये 13 और ये 12। आप अभी किसी भी डायगोनल या स्ट्रेट, ऐसे हॉरिजॉन्टल, किसी भी साइड से आप एडिशन करने से आपका आंसर हमेशा 34 ही आएगा। ऐसे हम लोग देखते हैं, ये तो कर चुके हैं, ऐसे डायगोनल करते हैं। तो 1 + 11 12, 12 + 16 28, 28 + 6 34, ऐसे अभी डायगोनल करते हैं। 15 + 5 20, +2 22, +12 34। तो किसी भी सीक्वेंस में करने से आपका आंसर 34 आएगा।